Hello 10th class, I hope you all are good at your home. In previous video, we have done the half chapter story of footprints without feet. We have already told you the summary of this chapter and we have already completed half reading of this chapter. Today we will do further reading. Before reading, recall previous video story, that is footprints without feet. Footprints without feet मतलब बिना feet के footprints हैं, और वो कैसे है? बिकॉज जो पर्सन है वो कैसा है? इनविजिबल मैन है। और इनविजिबल मैन कौन है इस स्टोरी में? दैट इज साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नेम है ग्रिफिन। और ग्रिफिन जो है एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिसमें वो क्या करता है, जिससे ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी भी जो है, ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। तो वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है, मतलब ट्राई करता रहता है, अपने एक्सपेरिमेंट करते रहता है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को खुद पे ही अप्लाई किया उसने, वो उसको स्वेलो कर जाता है, मीन्स पी जाता है उस फॉर्मूले को। होता क्या है, वो पूरा इनविजिबल हो जाता है। ठीक है। और ग्रिफिन जो है वो कैसा है, वो एक शॉर्ट टेम्पर पर्सन भी है, मीन्स उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इंटेलिजेंट तो है ही, बट वो लोलेस पर्सन है। लोलेस मतलब बिना किसी भी कानून को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तोड़ता रहता है। ठीक है। और वो कैसा पर्सन है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोलेस एंड सेकंड उसकी क्वालिटी तो हम बोल नहीं सकते, वो शॉर्ट टेम्पर है। ठीक है। अब ये करता क्या है, जब फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करता है तो ये इनविजिबल हो जाता है। और इनविजिबल होने के बाद सबसे पहले ये काम करता है, इसकी ना लैंडलॉर्ड थी जिसने ग्रिफिन को घर से बाहर निकाल दिया था, इससे परेशान हो गई थी इसकी मकान मालिक भी। तो उसने क्या करा, ग्रिफिन को घर से बाहर निकाल दिया। ग्रिफिन को तो बहुत गुस्सा आया होता कि कैसे उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बिकॉज ये शॉर्ट टेम्पर पर्सन भी है, कुछ जल्दी गुस्सा आता है। तो इसलिए इसने रिवेंज लेने के लिए जब ये इनविजिबल हो गया, गया सबसे पहले उसको घर जला दिया। तो घर चलाने के बाद जब लोग इसे पकड़ रहे थे, ये तो नहीं दिखाई दे रहा था, बट इसने अपनी बॉडी पे जो कपड़े वियर किए हुए थे वो कपड़े दिखाई दे रहे थे। तो लोगों ने इसे पकड़ने का ट्राई करा, ये भागता गया और भागते भागते इसने लोगों से बचने के लिए वन बाय वन अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए, और फिर ये कम्प्लीटली नेक्ड हो गया। नेक्ड होने के बाद बॉडी तो इनविजिबल थी कि किसी को दिखाई नहीं दिया, पकड़ा नहीं गया। और लंदन में जो है बहुत ज्यादा ठंड थी और इसको इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी बिकॉज ये बिना कपड़ों के था। इसने क्या करा, ये जाके एक शोरूम में घुस गया। शोरूम का बंद होने का टाइम आ गया, शोरूम बंद हो गया और शोरूम के जितने भी वर्कर्स थे सब घर चले गए। तो जब शोरूम बंद हो गया, इसने क्या करा, ये अकेला रहा शोरूम में, मजे से जो है अपनी फिटिंग के कपड़े पहने। ठीक है। गर्म कपड़े पहने। उसके बाद वो जो सुपर मार्केट थी जिसमें वो घुसा हुआ था, ठीक है, उसमें शोरूम भी था और ग्रोसरी स्टोर भी था। ग्रोसरी स्टोर में गया, उसने अपना खाना खाया। ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, पाइल ऑफ क्विल्ट्स मीन्स रजाइयों के घेर पर आराम से मजे से सो गया। और इतनी गहरी नींद में सोया कि मॉर्निंग हो गई, शोरूम के खुलने का टाइम हो गया, शोरूम खुल गया, वर्कर्स अंदर आ गए, इसको पता ही नहीं चला। जब वर्कर्स ने देखा कि कोई पर्सन मीन्स वो तो नहीं दिखाई दे रहा था, बट उसके कपड़े तो दिखाई दे रहे थे और उसकी बॉडी भी जैसे ग्लास सॉलिड होता है ऐसे वो पूरी बॉडी सॉलिड थी। ठीक है। बट उसके कपड़े जो उसने वेयर किए हुए थे वो दिखाई दे रहे थे। तो शोरूम के लोगों ने भी क्या किया, उसे भागने के लिए पकड़े। शोरूम के लोगों ने भी उसको पकड़ने की कोशिश करी। वो फिर भागा, शोरूम के लोग उसके पीछे भागे। उसने फिर वही काम करा, वन बाय वन अपने सारे कपड़े रिमूव करने स्टार्ट कर दिए। अब उसने सोचा कि मैं तो अब एक ऐसी शॉप पे जाऊंगा, थिएटर वाली शॉप पे। थिएटर के लोग यूज करते हैं, मीन्स थिएटर के लोग जो नाटक वगैरह करते हैं वो जो है प्रोप्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। और वो जो है नकली मूछे वगैरह ये सब चीजें वहां पर होता है। तो फिर वो जो है एक थिएटर की शॉप पर गया, वहां से उसने एक हैट ले ली। ठीक है। हैट और क्या ले लिया उसने, अपनी मुस्टैच ले ली। ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, अपने फेस पे बैंडेज वेयर कर ली।
मतलब वो एक रियल का मैन दिखने लग गया और उसने वहां से कपड़े भी ले लिए। ठीक है, अब उसने सोचा कि भाई इतना ही हमने रीड करा था प्रीवियस वीडियो में, फर्दर रीडिंग वी विल डू। ठीक है, बट उसके आगे क्या होता है, उसको रंगमन को छोड़ वो परेशान हो जाता है। वो कहता है अब तो मुझे फिर छोड़ना ही छोड़ना है। उसने थिएटर की शॉप थी, वहां से कपड़े चुरा लिए। ठीक है, वहां से जो है बैंडेज वेयर कर लिए अपने फेस पे। ठीक है, एक हैट वेयर कर ली सिर पे, और उसने जो है गॉगल्स भी पहन लिए। ठीक है, और उसने क्या करा, अपनी विस्कर्स, मूछे वगैरह भी, दाढ़ी वगैरह भी वहां से नकली लेकर के लगा ली ताकि वो रियल का मैन दिखे। अब आंखें वगैरह तो नहीं, और उसने नकली का नोज भी लगा लिया था। ठीक है, बट आंखें कहाँ से लगा था, उसने क्या करा, अपने फेस पे ऐसे आंखों की जगह उसने गॉगल्स वेयर कर लिए थे। उसके बाद उसने क्या करा, अपने फेस पे ऐसे बैंडेज वेयर कर ली। ठीक है, ताकि किसी को भी उसका फेस दिखाई ना दे। ठीक है, ताकि किसी को भी उसका फेस दिखाई ना दे। नाउ डू फर्दर रीडिंग। Open your page number 39. He soon found a suitable shop. जल्दी ही उसको एक शॉप मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushes, side whiskers and a large hat. जैसे ही उसको शॉप मिल गई, वो शॉप में गया, किसी को दिखाई थोड़ी दे रहा था वो। उसने क्या करा, वहां से वही जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लासेस पहन लिए, हैट पहन ली, फेस पे बैंडेज रैप कर ली, और जो है बिग बुशी साइज का मतलब है उसने दाढ़ी वगैरह अपने फेस पे नकली लगा ली। अब उसके पास पैसे भी थे। पैसे के लिए उसने क्या करा, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked, carelessly होता है a way that shows insensitive and cruel। ठीक है, attacked the shopkeeper from behind, उसने पीछे से शॉपकीपर के ऊपर ऐसे बिहाइंड से मतलब पीछे से आकर के अटैक करा और सारी, and which he robbed him of all the money he could find। जितनी मनी वो चुरा सकता था उसने, जितनी मनी उसको चुराने के लिए मिली उसने चुरा ली। ठीक है, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn। अब क्या हुआ, उसे बहुत ही जल्दी हो रही थी कि मैं जो है छोड़ू, किसे छोड़ू, इस लंदन को छोड़ू, और कहाँ जाऊं, आइपिंग में जाऊं। आइपिंग विलेज में वो ट्रेन पकड़ के पहुंच गया। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहां पर जाकर के उसने जो है एक लोकल से इन में, इन होता है सराय जिसे बोलते हैं, उसमें उसने जो है 2 रूम्स बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन यूजुअल इवेंट। A stranger of such uncommon appearance set all towns wagging। देखो इतनी ठंड में, ठीक है, उस आइपिंग विलेज में इनमें बहुत ही रेयर चांस होता था कि कोई आके रहे। तो क्या हुआ, अब इतनी ठंड में वैसे तो कोई आता नहीं था, बट ये साइंटिस्ट ग्रिफिथ जो है वहां पहुंच गया। ठीक है, वहां जाकर के उससे देख करके आइपिंग के लोग भी, मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेट ऑल टंग्स वैगिंग। ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब है कि सब लोग बातें करने लगे कि अरे इतनी ठंड में ये बंदा यहाँ कैसे आ गया। मैं सब लोग जो थे विलेज के वो बातें करने लगे थे उसके बारे में। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेक एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी, उन्होंने क्या करा, सारे एफर्ट्स करिए उससे फ्रेंडली होने की। ठीक है, उससे फ्रेंड की तरह बात करने की, ताकि वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करे और मुझे सब बता दे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। ग्रिफिन का कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की। ठीक है, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है टू रिमेन अलोन, मीन्स अकेले रहना। सॉलिट्यूड मीन्स टू रिमेन
मतलब वो अकेला रहना चाहता था। उसने कहा कि भाई मुझे जो है अकेले रहने दो, मैं यहाँ पर हाइकिंग आया हूँ, अकेले रहने के लिए आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे वर्क में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, कहता है ये जो मेरे फेस पे तुम बैंडेज देख रही हो, एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा फेस जो है अफेक्टेड हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन असेंट्रिक साइंटिस्ट, असेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, असेंट्रिक, असेंट्रिक मीन्स स्ट्रेंज, ओके। अब उसने क्या करा, अपने गेस्ट को सेटिस्फाई किया, ठीक है, और वो जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, बिकॉज उसने जो है क्या किया था, एडवांस पे किया था मिसेस हॉल को, ठीक है, इसलिए मिसेस हॉल ने उसकी टेम्पर को, ठीक है, और उसका जो अच्छा सा बिहेवियर नहीं था और उसकी अजीब अजीब सी हैबिट्स थी उसको इग्नोर किया। नेक्स्ट वन इज बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, ठीक है, बट जो स्टोलन मनी मीन्स चुराई हुई मनी कब तक, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रहती, एक दिन तो खत्म हो ही जाती है, ठीक है, बट ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब क्या हुआ, ग्रिफिन ने बोला कि उसके पास जो है और कैश नहीं है, बिकॉज इसका जब तक वो रह रहा था उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, ठीक है, और उसने कहा था कि उसके पास रेडी कैश जो है वो नहीं है। Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने ऐसे प्रिटेंड करा बिकॉज उसने जो एडवांस पे किया था ना वो उसका खत्म हो चुका था, ठीक है। फिर जब मिसेस हॉल ने उससे पैसे मांगे तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मेरा एक चेक आने वाला है, ठीक है, जैसे ही मेरा चेक आएगा मैं आपको पे कर दूंगा। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. किसी भी टाइम मेरा चेक आ जाएगा, जैसे ही मेरा चेक आएगा मैं आपको दे दूंगा, ऐसा ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड जो कि मिसेस हॉल थी उनको बोला। Shortly afterwards, a curious episode occurred. अब क्या हुआ, मतलब थोड़े ही समय में एक अजीब सी घटना हुई, आप बोल सकते हो। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन होता है चर्च का पुजारी जो होता है उसे बोला जाता है क्लर्जीमैन, एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। क्या हुआ, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को ना वो सो रहे थे, सुबह उनको ना उनके स्टडी रूम में से आवाजें आती हैं, तो वो उन आवाजों के कारण उठ जाते हैं, ठीक है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, जैसे ही वो दोनों सीढ़ियां नीचे उतरते हुए जाते हैं, ठीक है, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। वो देखते हैं उन्हें ना पैसों की आवाज आती है जो कि क्लर्जीमैन के डेस्क में रखी हुई थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द पोकर होता है जब लकड़ियां जलाते हैं ना, लकड़ियां जलाते हुए एक रोड सी होती है जिसकी वजह से हम लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, एक डंडा टाइप, एक रोड टाइप होती है जिसकी वजह से लकड़ियों को इधर उधर करते हैं, उसे बोला जाता है पोकर। तो क्लर्जीमैन ने क्या करा, अपने हाथ में पोकर ले लिया, ठीक है, एंड अपीयर टू, कहाँ गया, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर grasped firmly in his hand, clergyman flung open the door. clergyman ने क्या करा, अचानक गेट खोल दिया। सरेंडर, भाई जो कोई भी है अपने आप को सरेंडर कर दो। Then to his amazed realized that the room appeared to be empty. जैसे वो आए ना अपने हाथ में ऐसे पोकर लेकर गए, आराम से ऐसे गेट खोला और गेट खोलते कहते सरेंडर। भाई उनको लगा भाई आवाजें आ रही है, कोई तो
जो भी होगा वो डर जाएगा। बट उन्होंने देखा अरे रूम में से आवाजें आ रही है, रूम तो बिल्कुल एम्प्टी है, रूम तो कंप्लीटली खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains. उसने उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे झांक के देखा कि यहाँ तो कोई नहीं छुप गया, कर्टन्स के पीछे देखा कि यहाँ तो कोई नहीं छुपा हुआ, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी पर भी देखा कि कोई वहां तो नहीं छुपा हुआ। There was not a sign of anybody, बट वहां कोई भी नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. बट जो डेस्क था क्लर्जीमैन का जिसमें वो पैसे रखता था हाउस कीपिंग के लिए, मीन्स घर के खर्चे के लिए, वो ओपन था और उसमें से मनी भी गायब थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब वो बेचारा क्लर्जीमैन परेशान होता रहा और ये बोलता रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मीन्स ये तो बहुत ही अजीब सी घटना है भाई, आवाजें भी आ रही थी और जब हम गए वहां कोई था भी नहीं। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। बट ये घटना उतनी अजीब नहीं होगी जितनी घटना मिसेस हॉल के साथ घटी। उसी मॉर्निंग क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई, उसी मॉर्निंग एक स्ट्रेंज सी घटना मिसेस हॉल के साथ घटी। वो कौन सी थी? लेट्स रीड। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, wake up very early and were surprised to see the scientist door wide open. उस दिन क्या हुआ, लैंडलॉर्ड मिसेस हॉल जो थी, ठीक है, वो जो है जल्दी उठ गई और क्या उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का मिस ग्रिफिन का गेट खुला है। यूजुअली साइंटिस्ट जो है ग्रिफिन जो है अपना रूम बंद रखता था, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, यूजुअली उसका रूम जो है शट बंद होता था और लॉक्ड होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस होता वेरी एंग्री। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, उसका रूम बंद होता था, ठीक है, लॉक भी लगा होता था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता था अगर कोई भी उसके रूम में एंटर कर जाता था, ग्रिफिन के रूम में। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. अब मिसेस हॉल को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, अरे गेट खुला हुआ है, अब तो भाई अच्छा मौका है, इसके रूम में जाओ चेकिंग करो ये करता क्या है। They peeped around the door, मतलब उन्होंने आराम से ऐसे गेट खोला, saw nobody and decided to investigate, उन्होंने देखा अरे रूम में तो कोई नहीं है, चलो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती हूँ। The bed clothes were cold, जो बेड पे अगर कोई पर्सन बेड से उठता है ना तो बेड के जो कपड़े होते हैं बेडशीट वगैरह वो गर्म होती है, बट उसने टच करके देखा वो बिल्कुल ठंडी है। showing that the scientist must have been up for some time and stranger still the clothes and bandages that he always wore were laying about the room। अब उसने देखा कि अरे साइंटिस्ट जो अपने फेस पे बैंडेज रैप करता था, हैट पहनता था, गॉगल्स लगाए रखता था 24 घंटे, वो भी उसके बेड पर खुले हुए पड़े हैं। एंड स्टूडेंट्स फर्दर चैप्टर वी विल रीड इन पार्ट 3, ठीक है, ओ द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नाउ योर वर्क इज रीड दिस चैप्टर, understand the story this chapter. I hope you all have understand the story of footprints without feet chapter. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, till then bye, take care, stay blessed, stay home, stay safe.